नमस्कार दोस्तों, आपने चाइनीज़ मांझा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में इसके अगेंस्ट बैन क्यों है, किस लॉ के थ्रू एक्शन होता है और एग्जैक्टली क्या क्या प्रोहिबिटेड है। आइए सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले, चाइनीज़ मांझा कोई सिंपल कॉटन थ्रेड नहीं है। ये जनरली नायलॉन, प्लास्टिक या किसी सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है और कई केसेस में इस पर ग्लास, मेटल या दूसरे शार्प मटेरियल्स का कोटिंग भी होता है। इसी वजह से ये नॉर्मल कॉटन डोर की तरह इजीली नहीं टूटता और बहुत डेंजरस हो सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ पतंग काटने की नहीं है, ये शार्प थ्रेड मोटरसाइकिलिस्ट्स, साइकिलिस्ट्स, पेडेस्ट्रियंस और बच्चों को सीरियस कट्स दे सकता है। बर्ड्स भी इसमें फंसकर इंजर्ड या डेड हो सकते हैं और अगर ये पावर लाइंस के कांटेक्ट में आ जाए तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, पावर इंटरप्शंस और डैमेज तक हो सकता है। और बात करते हैं लॉ की, तो 11 जुलाई 2017 को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने नायलॉन या सिंथेटिक मटेरियल से बने सिंथेटिक सब्सटेंस से कोटेड और नॉन बायोडिग्रेडेबल मांझा या फिर थ्रेड के अगेंस्ट टोटल बैन का डायरेक्शन दिया था। इसमें सिर्फ यूज ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल और परचेज को भी प्रोहिबिट करने का डायरेक्शन दिया गया। साथ ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी प्रोहिबिशन को इन्फोर्स करने के लिए कहा गया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, लॉ का फोकस सिर्फ नाम चाइनीज़ मांझा पर नहीं है। अगर काइट थ्रेड नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल की है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है या शार्प ग्लास, मेटल जैसी मटेरियल से कोटेड है तो वो प्रोहिबिशन के स्कोप में आ सकता है। इसीलिए चाइनीज़ नहीं है तो लीगल है, ऐसा एज्यूम करना गलत हो सकता है। तो फिर पतंग किस डोर से उड़ा सकते हैं? कई लोकल ऑर्डर्स स्पेशली प्लेन कॉटन थ्रेड जो ग्लास, मेटल या शार्प मटेरियल से फ्री हो को परमिसेबल बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रूल्स स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो फ़न के साथ सेफ्टी और लॉ का भी ध्यान रखें। चाइनीज़ मांझा खरीदना, बेचना या यूज़ करना अवॉइड करें और सेफ कॉटन डोर का ही यूज़ करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।